हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। इस समय हम इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम इस समय टेंस पढ़ रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करी थी और उसके कुछ रूल्स सीखे थे। तो उसी में मैंने कुछ आपको एक्सरसाइज दिया था जो कि आपको घर पे ट्रांसलेशन करना था। देखते हैं आपने क्या किया है और मेरे सेंटेंस से आप लोग अपने सेंटेंसेस को मैच करिए। सूर्य पश्चिम में छिपता है। छिपता है, ता है, ती है से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट जान गए। सूर्य इसका सब्जेक्ट है क्योंकि छिपने का कार्य सूर्य कर रहा है। तो द सन, और ये जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और जो भी ये प्लैनेट्स होते हैं इनसे पहले हम आर्टिकल दी का यूज करते हैं। तो द सन, छिपना की इंग्लिश होती है सेट। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए एस एस लगाते हैं। तो सेट में एस लगेगा, सेट्स पश्चिम में, इन द वेस्ट या इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं। पिताजी इसका सब्जेक्ट कौन है? पिताजी। द फादर पढ़ते हैं, रीड्स, क्योंकि सिंगुलर है पिताजी इसलिए एस एस लगेगा तो रीड्स हो जाएगा। क्या पढ़ते हैं? अखबार, ऑब्जेक्ट हो गया अखबार, न्यूज़पेपर। अब एक अदर वर्ड बचा, प्रतिदिन, डेली या एवरीडे। गरिमा उर्दू नहीं जानती है। नहीं जानती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, निगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है? गरिमा। तो गरिमा, और जब निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। तो गरिमा चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज नॉट का यूज होगा। गरिमा डज नॉट। वर्ब क्या है? जानना, नो, क्या नहीं जानती? उर्दू। अमन समय पर कार्य नहीं करता है। सब्जेक्ट क्या है? अमन, निगेटिव सेंटेंस है तो अमन डज नॉट हो जाएगा। अमन डज नॉट। कार्य करना की इंग्लिश वर्क, ठीक है, वर्ब हो गई। समय पर, इन टाइम। ये बच्चे सुबह मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पॉइंट होना चाहिए, एक अंक की मात्रा है। तो सब्जेक्ट क्या है? ये बच्चे, दी चिल्ड्रन, ठीक है, दी चिल्ड्रन। सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म प्ले, ठीक है। प्लूरल है, ये बच्चे प्लूरल यानी बहुत से बच्चे हैं इसलिए इसमें एस एस नहीं लगेगा। तो प्ले, क्या खेलते हैं? क्रिकेट, क्रिकेट। तो ये बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यहां तक तो हो गया। अब कहाँ खेलते हैं? मैदान में, इन दी फील्ड। कब खेलते हैं? सुबह, इन दी मॉर्निंग। पहले कहाँ की इंग्लिश लिखिए, फिर कब की इंग्लिश लिखिए। वह सदा सत्य बोलती है। वह यानी सिंगुलर है और शी होगा। बोलती है मतलब ये फीमेल है। शी सदा, जब भी सदा या कभी नहीं, ऐसा हमेशा या कभी नहीं आ जाए तो इनकी इंग्लिश सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख देते हैं, सी ऑलवेज, ठीक है। बोलती है, स्पीक्स, एस लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सत्य बोलती है, द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ माने सत्य बोलना होता है इसलिए स्पीक्स द ट्रूथ हो जाएगा। आगे देखिए, वीर सैनिक युद्ध स्थल से कभी नहीं भागते हैं। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? वीर सैनिक, ठीक है। तो ब्रेव सोल्जर्स, वीर सैनिक। भागते हैं का मतलब ये प्लूरल है, ठीक है। तो कभी नहीं जब भी आ जाएगा, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया आपको कि कभी नहीं या हमेशा आ जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखते हैं इनकी इंग्लिश, तो नेवर। कभी नहीं की इंग्लिश नेवर। तो ब्रेव सोल्जर्स नेवर। भागना की अंग्रेजी होती है फ्ली। देखिए ये वाला भागना जब कहीं से भाग जाना ये मतलब होता है, तो फ्ली मतलब युद्ध छोड़कर भाग जाना, डर कर भाग जाना, उसको बोलते हैं फ्ली। ये दौड़ने वाला भागना नहीं है। द बैटल फील्ड, युद्ध से। अच्छा, यहां से की इंग्लिश नहीं लिखी गई, क्यों? फ्ली एक ऐसा वर्ब है जहां से भागना होता है, उससे पहले से की इंग्लिश नहीं लिखी जाती, ठीक है। अगर यहां दूसरी कोई इंग्लिश होती जैसे रन अवे तो फ्रॉम द बैटल फील्ड ऐसा आप लिख देते। मेरी बहन डॉक्टर बनना चाहती है। इसको थोड़ा समझिए, ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे। सब्जेक्ट है मेरी बहन, ठीक है, माय सिस्टर। वर्ब है इसका चाहना, वांट। तो वांट्स हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है।
अब ये जब बनना होना ऐसा हो कि मैं ये होना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, तो यहाँ पे टू बी का यूज करते हैं। टू बी, वॉन्ट्स टू बी, बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? डॉक्टर, तो अ डॉक्टर। मैं क्रिकेटर नहीं बनना चाहता हूं, सेम सेंटेंस है, आप कर लेंगे। आई डू नॉट वॉन्ट, ठीक है, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी, यहां भी एक बनना, क्या बनना? अ क्रिकेटर, क्रिकेटर। अब देखिए यहाँ इन दोनों में एक नहीं लिखा, एक डॉक्टर या एक क्रिकेटर, लेकिन मैंने बताया था कि इंग्लिश में अगर सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले हम ए एन लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी दादी मुझे शाम को कहानियां सुनाती हैं। मेरी दादी सब्जेक्ट है इसका, माई ग्रैंड मदर, सुनाती हैं टेल, तो इसमें एस लग जाएगा, टेल्स हो जाएगा, क्योंकि मेरी दादी सिंगुलर है, एक वचन है। सुनाती, किसको सुनाती है? मुझे, मी, टेल्स मी, क्या सुनाती है? कहानियां, स्टोरीज। देखिए क्या और किसको दोनों है इसमें, तो इनका उल्टा हम लिख सकते हैं, स्टोरीज पहले और मी बाद में लिख देते हैं। अंतर क्या हो जाता है? यहाँ टू लग जाता है, स्टोरीज टू मी ऐसा हो जाता है। तो माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम को। नेहा को नदी में तैरना पसंद है, पसंद है ना। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मैंने पहचान बताया था कि पसंद है मतलब उसको पसंद, वो पसंद करती है। तो इसमें नेहा, इसकी वर्ब जो होगी वो लाइक्स हो जाएगी, पसंद करना ही इसकी वर्ब है। नेहा लाइक्स, क्या पसंद है? तैरना, टू स्विम। देखिए दो जब वर्ब इस तरह से आ जाती हैं तो एक ये टू स्विम ऐसा लिखते हैं, टू करके फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं वर्ब की, इसको इन्फिनेटिव फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। किसी वर्ब, मेन वर्ब के बाद दूसरी वर्ब इस तरह से लिखी जाती है, इन्फिनेटिव होता है। टू स्विम इन दी रिवर, नदी में। उसको मुझसे दिक्कत है, अब ये आपको समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, उसको मुझसे दिक्कत है मतलब उसको प्रॉब्लम है, किससे? मुझसे। तो शी हैज, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये भी है, देखिए रखना, ठीक है, वो मुझसे प्रॉब्लम रखती है। शी हैज अ प्रॉब्लम विथ मी, मेरे साथ। मुझसे का मतलब मेरे साथ, मेरे साथ उसको दिक्कत है, मेरे साथ उसको प्रॉब्लम होती है। आगे देखिए एक्सरसाइज में, कुत्ते रात में अजनबियों पर भौंका करते हैं, करते हैं, हैबिचुअल एक्शन इसमें है, आदत प्रकट करने वाला। तो आदत प्रकट करने वाले वाक्यों के लिए मैंने बताया था आपको कि जो कॉमन नाउन होते हैं इनसे पहले आर्टिकल दी का यूज नहीं करते। तो अगर आप दी डॉग्स लिखना चाह रहे हो तो केवल डॉग्स लिखिए, करते हैं हो जाएगा। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं, ये तो आपने पहले भी किया था जब मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट में, एग्जाम्पल के रूप में। आप देखिए अजनबियों पर भौंका करते हैं, एट दी स्ट्रेंजर्स, ठीक है, अजनबियों पर एट दी स्ट्रेंजर्स, रात में एट नाइट। डॉग्स बार्क एट दी स्ट्रेंजर्स एट नाइट। अच्छे लड़के हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा पालन करते हैं, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आपको करना भी आता होगा। सब्जेक्ट है अच्छे लड़के, ये हमेशा के यूज वाला है, तो जानते होंगे सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज आएगा। गुड बॉयज ऑलवेज, अच्छे लड़के हमेशा क्या करते हैं? आज्ञा पालन करते हैं। ओबे, अपने बड़ों की, दियर एल्डर्स। अभी देखिए सभी जगह प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, ओबे दियर एल्डर्स। लड़कियां कक्षा में गीत गाती हैं और लड़के कक्षा के बाहर लुका छिपी खेलते हैं। अब ये लग रहा होगा बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है, दो देखिए दो सेंटेंस एक साथ जोड़ दिए गए हैं। गाती हैं तक एक सेंटेंस है, फिर लड़के कक्षा के बाहर लुका छिपी खेलते हैं, और इसमें एक कंजंक्शन लगा हुआ है, बस दोनों सेंटेंस को अलग अलग ट्रांसलेशन करिए, एंड से जोड़ दीजिए। पहले लड़कियां कक्षा में गीत गाती हैं, द गर्ल्स सिंग, गाती हैं, क्या गाती हैं? गीत, सॉन्ग। कहाँ गाती हैं? इन द क्लास, ये हो गया। अब और एंड, लड़के कक्षा के बाहर लुका छिपी खेलते हैं, द बॉयज प्ले, खेलते हैं, क्या खेलते हैं? लुका छिपी। इंग्लिश मैंने बताया था हाइड एंड सीक, लुका छिपी, हाइड एंड सीक। कहाँ खेलते हैं? कक्षा के बाहर, आउट ऑफ द क्लास, कक्षा के बाहर। मिस्टर रतन हमें व्याकरण पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर रतन पढ़ाते हैं, टीच, टीचेज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मिस्टर रतन एक वचन है, सिंगुलर है। हमें, अस, क्या पढ़ाते हैं? ग्रामर, व्याकरण।
अगर ग्रामर को आप पहले लिखते, अस को बाद में लिखते तो बीच में टू लग जाता। ये मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नियम में बताया था कि क्या वाला अगर आंसर आप पहले लिखते हैं, क्या पढ़ाते हैं ग्रामर, तो पहले अगर ग्रामर लिख दें तो टू, फिर अस को बाद में लिखने के पहले उसे टू लग जाएगा, टू अस। इस शोर से मुझे परेशानी होती है, मतलब ये शोर मुझे परेशान करता है, ये इसका सेंस है। तो दिस नॉइज, ये शोर एनॉइज, परेशान करता है किसे, मुझे, वेरी मच, बहुत ज्यादा। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मतलब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। सिंपल है, आई के साथ डू नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लव यू, आई डू नॉट लव यू या आई डोंट लव यू। देखिए डू नॉट को डोंट भी लिखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, आगे मैं बताऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस तक तो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अभी मैंने आपको जब इज एम आर का प्रयोग बता रहा था, वॉज वर और दूसरे जो यूजेस बता रहा था, वहां भी मैंने बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन कौन से टाइप हैं देखिए। पहला है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन। यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब इनका उत्तर हमेशा हाँ या नहीं में होता है। कह रहा है हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, जो ये वाले सेंटेंस होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं, ये क्या से प्रारंभ होते हैं, हिंदी में इनमें सबसे पहले क्या आएगा, और इनका उत्तर हाँ या नहीं में होता है, इसीलिए इनको यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहा जाता है, जिनका उत्तर हाँ या नहीं हो। दूसरा है व्हाट टाइप क्वेश्चंस, WH टाइप क्वेश्चंस। WH टाइप क्वेश्चंस का मतलब यह है कि क्वेश्चन वर्ड्स हिंदी वाक्य के बीच में होते हैं, या ऐसे प्रश्न का उत्तर कोई जगह, कारण, समय, वस्तु, व्यक्ति आदि हो सकता है। यानी कोई बीच में ना बोल करके साइड में अपने क्वेश्चन को रख दे, क्वेश्चन वर्ड को, तो आप इस तरह भी समझिए कि इनका जो उत्तर होगा क्वेश्चन का, वो उत्तर कोई जगह होगा या कोई कारण होगा, कोई समय होगा, कोई वस्तु होगी या कोई व्यक्ति होगा। इस तरह से आप पहचान करिए। अच्छा, इनको WH टाइप क्वेश्चन क्यों कहा जाता है? WH टाइप क्वेश्चन ये कहा जाता है क्योंकि जो इंग्लिश के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जो भी क्वेश्चन जैसे व्हाट या व्हेन या व्हाई या वेयर, इनकी सभी की स्पेलिंग जो होती है वो WH से स्टार्ट होती है, इसीलिए इनको व्हाट टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि इनमें ये शब्द आएंगे और वो शब्द की इंग्लिश जो होगी वो WH से स्टार्ट होगी, इसलिए WH टाइप इनका क्वेश्चन नाम दिया गया है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे क्या राम इस जंगल में रहता है, तो क्या से देखिए प्रारंभ हो रहे हैं, क्या राम इस जंगल में रहता है, क्या तुम अभी भी श्याम के साथ रहते हो, क्या राजा अपनी प्रजा से प्रेम करता है। तो एक तो ये क्या से प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन, या यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब क्या राम इस जंगल में रहता है, तो आप बताएंगे अगर रहता है तो हाँ, नहीं रहता है तो नहीं। क्या तुम अभी भी श्याम के साथ रहते हो, अगर आप श्याम के साथ रहते हैं तो उत्तर होगा हाँ या नहीं। क्या राजा अपनी प्रजा से प्रेम करता है, तो राजा अगर करता होगा प्रेम तो यस, नहीं करता होगा तो नहीं। तो इस तरह से ये यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। मैं तुम्हारी किताब कब छूता हूं, देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड बीच में अब इसका उत्तर अगर होगा तो कब छूता हूं का मतलब कोई समय आप बताएंगे कि सुबह सुबह आप छू लेते हैं मेरी किताब, या रात में छूते हैं, या दिन में छूते हैं, या दोपहर को। तो कब का मतलब इसका आंसर जो एक समय होगा। बच्चे इस कमरे में शोर क्यों करते हैं, क्यों का मतलब कोई कारण होगा शोर करने का, वो खेल रहे हैं इसलिए शोर करते हैं। तुम्हारा नौकर सुबह क्या खाता है, क्या का उत्तर यहाँ पे जो भी खाता होगा आप वो देंगे जवाब। कोई खाने का नाम बताएं, खीरा खाता है, टमाटर खाता है, या खाना खाता है, या पाव रोटी खाता है, तो इसका उत्तर कोई वस्तु होगी। तो देखिए यहाँ भी क्या है और ये जो तीन सेंटेंस पहले हैं इनमें भी क्या है, तो इनके दोनों में क्या में यही डिफरेंस है। ये जो तीन सेंटेंस हैं इनका उत्तर हाँ या नहीं होगा, लेकिन इस क्या का उत्तर हाँ या नहीं होगा, इसका उत्तर कोई वस्तु होगा। तो इस तरह से इनको डिफ्रेंशिएट करिए। और क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य में जरूरी नहीं कि क्या लगा हो, बोलते समय कई बार लोग बिना क्या लगाए क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई तुम राम हो, तो मतलब आप भाषा से समझिए, उनके एक्सप्रेशन समझिए कि क्वेश्चन कर रहा है। वो कह रहा क्या आप राम हो,
तो इस तरह के भी जो ट्रांसलेशन होंगे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आजकल तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है का मतलब कोई आप व्यक्ति को बताएंगे कि फला व्यक्ति मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, तो इस तरह से इनका उत्तर जो होता है वो कोई जगह, कारण, समय, वस्तु, व्यक्ति या इस तरह का कुछ भी चीज हो सकती है। ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब देखिए ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। मेन ये होता है ट्रांसलेशन में जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी, क्वेश्चन जो होंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें डू या डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट के कर्म आएगा और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड आएगा, सॉरी अदर वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड नहीं, क्वेश्चन वर्ड तो जब आएगा तभी लिखेंगे, अदर वर्ड्स मतलब कोई अन्य शब्द हैं तब आप उनको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए रूल, इनमें कई रूल लगेंगे। देखिए यस और नो आंसर टाइप वाले वाक्य डू डज से प्रारंभ होते हैं, यानी ये जो ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिखी हुई है ये वाली, ये यस और नो आंसर टाइप वाले क्वेश्चन के लिए है। ऐसे वाक्यों में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, अगर इनमें क्या लिखा है तो इनकी कोई इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी, क्या की। ठीक है, सेकंड है व्हाट टाइप वाले क्वेश्चंस में सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। अच्छा, अगर प्रश्नवाचक वाक्य में कैसा है, व्हाट टाइप का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में लगा हुआ है सेंटेंस के, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। इसका मतलब डू डज से पहले, ये वाले डू डज से पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देंगे, बाकी सेंटेंस पूरा यही रहेगा। ठीक है, रूल 3, यदि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट हो तो वाक्य का ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कह रहा क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट हो। कई बार ऐसा हो जाता है सेंटेंस का जो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, यही सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, तब ऐसे सेंटेंस की जो इंग्लिश होती है, ट्रांसलेशन होता है, उसको हम एकदम अफर्मेटिव जैसा मान करते हैं कि जब वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद फिर हम वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इस तरह करके उसका ट्रांसलेशन करेंगे। अगला रूल है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक भी हो, निगेटिव भी हो, तो डू डज के बाद या सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। चाहे तो डू डज के बाद नॉट लगाइए या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी है। ठीक है, जैसे क्या आप खाना नहीं खाते हैं, तो इसमें क्या भी है और नहीं भी है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो ये इन रूल्स के तहत जो है ट्रांसलेशन किए जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्या राम इस जंगल में रहता है, अब ये क्या वाला सेंटेंस है, तो सिंपल है कि ये डू डज से स्टार्ट होगा। अब राम सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर है, तो डज लगाएंगे हम सबसे पहले, तो डज राम। अब देखिए हो गया डू डज प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव। ठीक है, इस जंगल में, इन दिस फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें जब डू डज लग जाता है तो फिर ऐसे ही इसका काम नहीं रहता वर्ब। अब इसमें लिव में लिव्स नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डू या डज लग चुका है सेंटेंस में। तो जब डज लग जाता है तो इसका जो लिव वाला एस है वो उधर चला गया, तो यानी वो डज हो गया, अदरवाइज वो तो डू था। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मैं तुम्हारी किताब कब छूता हूं, अब इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे कब, व्हेन। अब इसके बाद बाकी सेंटेंस वैसा ही होगा। फिर ये देखिए डू, सब्जेक्ट है आई मैं, वर्ब टच, क्या छूता हूं, तुम्हारी किताब, योर बुक। आजकल तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये वो वाला सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में है और यही सब्जेक्ट है। देखिए कौन को आप हटा लीजिए तो काम करने वाला कोई नहीं बचा, मतलब पढ़ाने का काम यही कर रहा है कौन, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे सेंटेंस की जो इंग्लिश होगी वो अफर्मेटिव जैसी बनेगी। तो सबसे पहले मान लीजिए ये सब्जेक्ट है तो हु हो गया। अब वर्ब लिखेंगे टीच, टीचेज हो जाएगा, क्योंकि कौन जो है ये सिंगुलर माना गया है, कौन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एस भी लग जाएगा इसमें। तो हु टीचेज तुम्हें, यू क्या, इंग्लिश आजकल, नाउ डेज, हु टीचेज यू इंग्लिश नाउ डेज। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों, देखिए क्वेश्चन भी है, इंट्रोगेटिव भी है, इसमें टीचेज लिखा हुआ है, डू डज का यूज नहीं हुआ है, तो ध्यान रखिए। अच्छा नहीं पढ़ाता है अगर हो जाता, कौन नहीं पढ़ाता, तो हु डज नॉट हो जाता, बिल्कुल अफर्मेटिव जैसा बनेगा। तुम्हारा नौकर तुम्हारी कार क्यों नहीं साफ करता है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, नहीं भी है, तो परेशान नहीं होना,
सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखिए व्हाई, ठीक है, व्हाई, फिर हेल्पिंग और डज आ जाएगी, सब्जेक्ट योर सर्वेंट, इसके बाद नॉट, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं या डू डज के बाद नॉट लगाते हैं। तो ये नीचे मैंने इसलिए डू डज वाला लिख दिया, पहले इसको समझिए। सर्वेंट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन, क्या, योर कार। व्हाई डज योर सर्वेंट नॉट क्लीन योर कार। और कह रहा अथवा इस तरह भी करिए, दूसरा मैंने जो बताया कि डज के बाद नॉट लगाए, व्हाई डज नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। डज नॉट को डजंट ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे डू नॉट को डोंट लिखते हैं। तो व्हाई डज नॉट या व्हाई डजंट, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा योर सर्वेंट क्लीन योर कार, ठीक है। इस कमरे में कितने व्यक्ति रहते हैं, क्वेश्चन बीच में आया कितने। एक रूल मैंने बताया था पीछे रूल्स में, ट्रांसलेशन के जब नियम पढ़ा रहे थे, इज एम आर वॉज वर का यूज, तब मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन वर्ड, या अभी फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर कोई नाउन है तुरंत बाद, ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी भी उस क्वेश्चन वर्ड के साथ लिखी जाती है। जैसे कितने के साथ यहाँ नाउन है व्यक्ति, तो पूरा क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो कितने व्यक्ति माना जाएगा। तो इसकी इंग्लिश एक साथ लिखेंगे, हाउ मैनी पर्सन्स, कितने व्यक्ति, हाउ मैनी पर्सन्स। अब देखिए, अगर यही क्वेश्चन वर्ड है तो यही सब्जेक्ट भी तो रहने का काम कौन कर रहा है, कितने व्यक्ति कर रहे हैं, तो ये अफर्मेटिव जैसा बनेगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब आ गई लिव, हाउ मैनी पर्सन्स लिव इस कमरे में, इन दिस रूम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये वही वाला है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट हो गया तो अफर्मेटिव जैसा बनेगा। अब अफर्मेटिव जैसा बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होगा। क्या वो खाता है, क्या वो खाता है, क्या से प्रारंभ है, मतलब डू डज का प्रयोग सबसे पहले होगा। डज वो की इंग्लिश ही ईट। अब वो क्या खाता है ये देख लीजिए, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, आगे वही हो जाएगा डज ही ईट, क्योंकि व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब डज, सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। क्या तुम गंगा नहाने कभी नहीं जाते हो, कभी नहीं, और ये क्या, तो क्या से प्रारंभ है तो सबसे पहले डू डज, यानी तुम के साथ डू लगेगा, डू यू, डू यू। अब कभी नहीं है तो उसकी इंग्लिश नेवर लिखेंगे, डू यू नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, डू यू नेवर गो, क्या तुम कभी नहीं जाते हो। नहाने, जब कोई काम कर दूसरा काम आ गया तो मैंने बताया इन्फिनिटिव का यूज होगा, टू बाथ, नहाने, गंगा में, इन दी गंगा। गंगा से पहले दी लगाते हैं क्योंकि रिवर के नेम से पहले आर्टिकल दी का यूज किया जाता है, मैंने बताया आपको। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सारे का ट्रांसलेशन सीख लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो उसके बेसिस पे मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, उसको सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके सोल्यूशन के साथ हम फिर से मिलेंगे। जिन लोगों का पिछला वीडियो मेरा स्किप हो गया, छूट गया है, वो इस वीडियो के लिंक में जाकर के पिछले कोई भी वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियोस की लिंक इस वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो चीज समझ में आ रही, आप सब्जेक्ट वाइज वहां पे नाम लिखा हुआ है वीडियोस में, आप उसको क्लिक करके पुराने वीडियोज या पुराने रूल्स देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज है, ज्यादातर इसमें सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे, लेकिन ये एक मिसलेनियस है। मिसलेनियस मतलब मिला जुला, मिक्स्ड है। इसमें पुराने रूल्स भी हो सकते हैं, कुछ पहले के इंडेफिनिट से पहले, जैसे बहुत बुरी बात है, यहाँ कोई वर्ब नहीं है तो मतलब इसमें डू, ये इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। जैसे केबीसी मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है, ठीक है, यहाँ भी कोई वर्ब नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। तुम बड़े बेशर्म आदमी हो। तो आपको पुराने रूल्स को भी पढ़ते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी रूल्स होंगे और कुछ अलग से भी रूल्स लगेंगे। इसमें कुछ शब्द ऐसे आए होंगे जिनकी इंग्लिश आपको नहीं आती होगी, तो आपको हेल्प के लिए मैं इनके नीचे हिंट दे रहा हूं। जैसे विश्वास करना, बिलीव मीन्स विश्वास करना होता है, देख लीजिए। बिलीव मीन्स विश्वास करना, प्रशंसा करना, प्रेज झगड़ा करना, क्वेरल
नष्ट करना, वेस्ट, जेब खर्च, पॉकेट मनी, गर्वित, गर्व कहीं आया होगा, प्राउड एडजेक्टिव होता है, बेशर्म, शेमलेस, पछतावा करना या पश्चाताप करना, रिग्रेट, पसंदीदा की इंग्लिश होती है फेवरेट। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप करके नेक्स्ट वीडियो में मिलिएगा और आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ किया करिए कि मेरा एक भी सेंटेंस गलत नहीं होने पाएगा, क्योंकि ये सारे सेंटेंस अभी तक आपने जो रूल्स पढ़ा है मेरे वीडियोज में उन्हीं से रिलेटेड सेंटेंसेज हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए जो है टेंस के साथ और इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।